फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं और साथ ही साथ दुआ भी करें कि इस अजीम इदारे के सरपरस्त मुजाहिद दौरा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला की तबीयत ख़राब है। आप तमाम हज़रात दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर को शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह इस वक्त सरकार हुज़ूर अज़ीज़ मिल्लत हुज़ूर नसीर मिल्लत जब दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे तो आप तमाम हज़रात को मौजूद रहना है। इस वक्त चंद पाकीज़ा कलिमात हम सब के लिए और आप सब के लिए एक नेमत के तौर पे आप तमामी हज़रात बैठे हुए हैं और सरकार अज़ीज़ मिल्लत का चेहरा भी देखें और हज़रत का फैज़ भी हासिल करें। आइए नाराए तकबीर और रिसालत से हज़रत के शाया निशान नारे तकबीर की सदा बुलंद करके हज़रत का इस्तिक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार हुज़ूर अज़ीज़ मिल्लत, शहज़ादा हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हम ज़माने में तो कहलाते हैं पाले इनके, काश महशर में भी रब कर दे हवाले इनके। जिनको बनना है अगर फ़ख्रे सलातीने जहां तो दौड़ कर सर पे तू नालैन उठा ले इनके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंद करो यार। अब कुछ सुनने के लिए बैठे हो कि खाली दिखाने के लिए बैठे हो? अजीब मिजाज हमारी कौम का। जलसा होता है सुनने के लिए, कुछ सीखने के लिए, और ये खुद ही सिखाने के लिए बैठ जाए। कारी साहब को सिखाइएगा कि हाफिज साहब को सिखाइएगा कि हमारे मेहमान को सिखाइएगा, किसको सिखाइएगा यार? अरे कुछ सीखो। अभी मैं पूछ दो कि वज़ू में कितने बाज कोई नहीं बताओगे? आज हम नहीं मालूम है तो पूरा नहीं करोगे, वज़ू नहीं होगा। अरे साहब इनकी इस्लाह भी किया कीजिए कि वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, ये सब सीखेंगे तब नमाज पढ़ेंगे। ये तो खाली मोबाइल देखा रहा है। अरे हम लोगों ने बहुत मोबाइल देखे मेरे और देखते ही रहते हैं। ना हो ये अलग बात है, लेकिन देखते तो है ना। आप हमको यार मोबाइल दिखा रहे हो। फलमा की तकारीर सुनो, अगर सुनना है तो घर जाके आराम करो। क्या फ़ायदा डिस्टर्बेंस करने से कि साहब हमारे पास इतना कीमती मोबाइल है, देख लीजिए। मुझे टैक्स थोड़ी लगाना है कि साहब मोदी जी की तरह से टैक्स लगा दूंगा, GST ले लूँगा। संभलने की कोशिश करो। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु अज़ीम। बल्लग़ रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मानिल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। नज़र आती है गुलशन में हवा नासाज गरबनी, गुले बाग़े खलीली भेजते बादे बहार अपने। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। आज जो हम बर्बाद हो रहे हैं उसकी वजह यही। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार। वो कौम जिसके नाम से दुनिया थर्राती थी, बेइज्जत हो रही, ज़िल्लत व ख़ारी का शिकार हो रही। कोई इसको कौम समझता ही नहीं है दुनिया में। मुस्लिम कौम को जैसे और कौमों को समझा जाता है, किसी कौम को कुछ हुआ हैवान पुकारने लगते, चिल्लाने लगते।
इस कौम को कुछ भी हो, कोई कुछ नहीं बोलता। वजह क्या है? तरीक़ा मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई भी इक़्तिदार अपनी। इलाज क्या है? इलाज भी तो होना चाहिए। तो जौन शफीक जौनपुरी कहते हैं हमें लाजिम है शहंशाह बता की रज़ा जो। यही शऊर देने के लिए ये इदारे कायम हुए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज इसके लिए नहीं, न मेडिकल कॉलेज है। माफ़ कीजिएगा, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग और इंजीनियर बनने वाले लोग। हमें लाजिम है शहंशाह बता की रज़ा जो। सरकार की रज़ा और उनके नक्शे कदम पे चलने का शऊर कौन इदारा देता है? ये मुझे आप बताइए। यही इदारा देता है जिसको आप अपनी असल रकम से नहीं देते, ज़कात देते हैं, मैल देते हैं अपनी दौलत, और उस पर भी 50 नखरे होते हैं। मैं भी चंदा करता हूँ, इसलिए सब भुगतता हूँ। देखना पड़ता है कि सेठ साहब का मूड ठीक है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल देखना पड़ता है। ठीक नहीं रहेगा तो 50 रुपये तक कह देंगे कि अरे ये सब मौलाना लोग हर वक्त लाइन लगा ये करते रहते। अब मौलाना एहसान कर रहे हैं, नहीं तो अपनी ज़कात लेकर के गांव घूमते ना, कोई मुस्तहिक नहीं। ज़कात अदा करनी फर्ज है। जो फर्ज समझते हैं उन्हें अदा करनी है। कहाँ करेंगे? किसको देंगे? एहसान है मौलाना लोगों का जो आपके पास जा करके चंदा लेते हैं और आप 50 नखरों के साथ उन्हें चंदा देते हैं। ये उनका एहसान अजीम है। जो आपके वकील बन करके आपकी ज़कात को खर्च कर। एहसान तो समझते नहीं हो। जो वहाँ में आदमी में आता है मौलाना लोगों के खिलाफ बोलने लगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हमारी कौम के फर्ज है। जैसे मालूम हुआ कि भालू रीछ और उस पर इतना नखरा है। और जब शादी हो जाए हो निकलोगी तो लाखों रुपया मांगेंगे, साहब मुझे लाखों रुपया चाहिए, मांगते हैं। चेहरा देखिए तो मालूम था कि आप साहब पर पता नहीं कितनी पढ़ चुकी हैं, पैसा मांग क्या है? 5 लाख रुपया चाहिए। अबे रिश्वत ले करके जियोगे तो क्या होगा? खून तुम्हारा खराब होगा और जो औलाद पैदा होगी वो भी खराब होगी, नालायक होगी, नेक नहीं बनेगी। जब नेक खाओगे, हलाल खाओगे, तब औलाद नेक बनेगी। और जब जलसे में बैठेंगे तो माल 50 नखरे करेंगे। अब मोदी जी का अगर कोई बोलता अरे चूं भी नहीं करते, इसलिए कि मौलाना के हाथ, मौलाना लोगों के हाथ में डंडा तो है। अरे भाई संभल करके रहो, समझ करके रहो। इस मजलिस का ताल्लुक उस ज़ात से है जो अल्लाह के हबीब है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि की जिक्र की महफिल है। क्या समझ रखा है? इसीलिए ठोकर खाते हो जो चाहता सलीम करता है। न कुरान ने तो खुशखबरी और मकाम तुम्हारा बताया था, लेकिन कुरान मजीद पढ़ने जब तो ये तो मोबाइल पढ़ते हैं। आज 1 बजे रात में, 1:30 बजे रात में मोबाइल पढ़ते हैं।
कौन सी तिजारत करते हैं सेठ साहब बताइए तो। क्या जरूरत है 1:30 बजे रात में हमारा नौजवान जो मोबाइल पढ़ता रहता है। अब जब ये मोबाइल 1:30 बजे रात में 2 बजे रात में पढ़ोगे तो वैसे ही तो शोर पैदा होगा तुम्हारे अंदर, वैसे ही तो हालात पैदा होंगे, वैसे ही तो मुआशरा बनेगा। संभल करके रहो, मुसलमान कौम है। अफसोस होता है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा रहे। शफीक जौनपुरी ने क्या कहा, हमें लाजिम है शहंशाह बता की रज़ा। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार है, किसी की जरूरत नहीं। जब तुमने दामने रसूल थामा था, कुरान मजीद की रोशनी में जिंदगी गुजारते थे तो कौमें तुम्हारे पीछे पीछे आती थी। आज तुम तलाश कर रहे हो कि किसके पीछे चले, कौन हमारा सहारा बनेगा। आए है बेकसी इश्क पे रोना गालिब, आए है बेकसी इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा सलाब बला मेरे बाबा। तुम सारी दुनिया को सुकून बख्शने वाले थे, आज तुम सुकून के लिए बेकरार हो। हालांकि सुकून तुम्हारे घर ही में है, घर ही में। कुरान मजीद घर में है कि नहीं है? उसे तावीज़ बना करके ताक में रख दिया है, चलो हो गया सब काम। कुरान मजीद ताक में रखने के लिए मिला था, जिंदगी में उतारने के लिए। कैसे जिंदगी गुजारोगे? जानवरों की तरह से जिंदगी गुजारोगे, इंसानों की तरह जिंदगी गुजारोगे? इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें मेरे महबूब के पीछे पीछे चलना होगा, उनकी इक़्तिदा करनी होगी, उनके नक्श कदम पे चलना होगा, उनसे शऊर जिंदगी लेना होगा। ये थोड़ा ही है कि फटी पैंट पहन लिया चलो हीरो बन गए। पागलपन तो देखो हमारी कौम का नौजवानों। फटा हुआ कपड़ा कौन पहनता है जी? बड़े उससे शान से फटी हुई तो पैंट पहनते, फटी हुई शर्ट नहीं पहनते। शर्ट फटी हुई पहनते तो मैं समझता ही साहब दोनों फटे हुए पहन। गरीब बेचारा है, फट गई है, शर्ट भी फट गई है, पैंट भी फट गया, पहने हुए गुर्बत की वजह से। लेकिन नहीं, ढेर सा पैसा दे करके फटी हुई पैंट खरीदता है। इससे बड़ा पागलपन और क्या हो सकता है? और इसे कहते हैं तरक्की, एडवांस हो गए। अबे ये एडवांस होने का मेरे आका ने अगर पैबंद लगा हुआ पहना है तुम्हारी तसल्ली के लिए पहना है। बल्कि उनके शहजादान को लिए जन्नत से जोड़े आते थे, जिनके इशारों में जन्नत के जोड़े तुम्हें तसल्ली के लिए कि जब तुम्हारे पास ना हो, दौलत ना हो, पैसा ना हो, तुम्हारा कपड़ा फट जाए तो पैबंद लगा करके मेरी तरफ देख लेना कि मेरे आका ने पैबंद लगा हुआ पहन करके हमें तसल्ली आता। इसलिए आज क्या हो, भला हीरो ने पहन लिया तो हम भी पहन लिया। अबे हीरो ने तो लाखों रुपया ले करके पहना, तू तो दे करके पहनगा, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। हंसिए मत जनाब, रोइए, आपकी कौम का ये हाल है, ये हाल है, रोने का मुकाम है। यही इसी में कामयाबी समझते। उसी कश्ती को नहीं ताबे तला तुम सद है, उसी कश्ती को नहीं ताबे तला तुम सद है, जिसने लोग फेर दिए थे कभी तूफानों। तुम तो थे, लेकिन क्या करो, तुमने एक जिस बारगाह को परवरदिगार आलम ने मुंतखब फरमाया, उस बारगाह को तुमने छोड़ा है तो नतीजा ये निकला है। कुरान फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सिर्फ हमारे महबूब की जिंदगी काफी है। इंतखाब किसने किया? जिसने तुम्हें हमें पैदा किया, जिसने हमें पैदा किया है उसने इंतखाब किया है हमारे लिए उसूल और ज़ाब्ता, लाए अमल, दस्तूर एहसासी।
कि जैसे मेरे महबूब ने खाया है वैसे खाओगे, हम खुश हो जाएंगे। और जब रब खुश होगा कोई तुम्हारी तरफ आंख नहीं उठा सकता, ना उंगली उठा सकता है। साहब किराम की जिंदगी तुम्हें इबरत हासिल करने के लिए बहुत फैली हुई है, दर्श दे रही। वो यही लोग थे ना जब अपनी बच्चियों को जिंदा दरगो इसी को तरक्की से मॉडर्न वाफिंग सिस्टम हो गया, अब ऐसे खाएंगे। अरे वैसे खाओ जैसे रसूलुल्लाह ने खाया है, तब ना अल्लाह पसंद करेगा। और जब पसंद करेगा तो आपके खानों में बरकत होगी। आपके खाने में जब आप खाएंगे आपके खून में बरकत होगी, और बेहतरीन खून बन करके जिसमें दौड़ेगा से तुम्हारी औलाद भी नेक पैदा होगा। दोस्त बहुत कुछ कहने के लिए था, लेकिन वक्त बहुत हो चुका है। कारी साहब बार बार मेरी तरफ देख रहे कि कहाँ पहुँच रहे हैं। साहब आप अपनी कौम को समझाते नहीं, मालूम होता है। मेरे भाई समझ सकता हूँ कुरान ने क्या फरमाया ये देखो। जब से वो नारा लगा रहा तब सो रहा, हमको सो दिखा रहा कि हम सोते भी अच्छी बात है, आराम करना चाहिए। नहीं हमारी गुफ्तगू सुनना नहीं चाहता तब न सो रहा है जी, सुनना चाह रहे हैं लोग। अरे वो सोच रहे कि जबरदस्ती बैठ रहे हैं, एकदम उठेंगे तो कारी साहब कुछ कहेंगे, इसलिए बैठे आपके डर से बैठे। हम जानते हैं बहुत खुशफहमी में नहीं रहते, कौम के मिजाज को जानते हैं। पता नहीं कितने लोगों को बुरा लग रहा होगा मैं कह रहा हूँ। अरे एक साहब अरे सुनो 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 सुनो, उसको काहे डिस्टर्ब कर रहे हो और नारा लगाने लगा तो मेरी बात भी आप नहीं सुन सकोगे। आजकल आप ये मुझे बताओ कि नारा आप लोग सब लोग लगाते हो और कोई आलिम या कोई शेर नात खाही शेर पढ़ता है तो आप शेर समझ पाओगे? शोर में अगर कोई शेर समझ जाए तो अब मैं क्या इनाम दूंगा, गरीब आदमी का इनाम। हाँ वाह वाह तो जरूर जरूर गया, बड़ा अच्छा अच्छा। कारी साहब इन्हीं को इनाम दो, यही तुमको ठीक करे। तो इदारे की तरफ तवज्जो दीजिए। अगर ये इदारे जिन्हें आप थोड़ा थोड़ा चंदा देते हो, आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या सिखाता है? दीन सिखाता है। और आपको भी दीन सीखने का मौका, जलसा करके दीन सीखने का मौका दिया। इसलिए कि इसमें बहुत से बूढ़े होंगे, बहुत से वो लोग होंगे जो मदरसे में दाखिला नहीं लेना चाहते होंगे, तो दीन कैसे सीखेंगे? उनके लिए ये जलसा मुनक्किद किया जाता है ताकि कुछ दीन की बात सीख लो, रसूलुल्लाह का कैरेक्टर ले लो, रसूलुल्लाह की सीरत सीख लो। इसलिए ये जलसा किया जाता है। भाई जलसे की भी अहमियत समझो। मुस्कुराओ घर जा कर के, यहाँ मत मुस्कुराओ यार। मैं आप हजरात के चेहरे को भी देखता हूँ, मेरी कौम कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, ये सब देखना पड़ता है। बहरहाल अल्लाह रहम फरमाए। और देखो दीनी शोर नहीं रहेगा तो आप नमाज भी नहीं पढ़ पाओगे। ये मदरसे जो है ना नमाज सिखाते हैं, मस्जिदों को आबाद करने का शोर देते हैं, उसका अदब सिखाते हैं कि मस्जिदों का अदब एहतराम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इस सभी इदारों को आप मोहब्बत की निगाह से देखें, उनका ताउन करें, भले ही ज़कात ही दे करके करो यार।
तो मैं जानता हूँ कि कोई असल दौर में नहीं देता। कॉन्वेंट में दाखिला दिलाएंगे तो असल में से निकाल करके देंगे, ज़कात नहीं देते। जब इन मदरसों का मामला आता है तो सब ज़कात देते हैं, कोई असल में से देता ही नहीं। और उम्मीद क्या रखते हैं? मुझसे एक साहब ने कहा कि आपने इदारा कायम किया है तो क्या आप IAS आपके यहाँ से लड़के बनते हैं? अरे मैंने कहा मैं IAS और IPS बनाने के लिए हमारे वालिद बुजुर्गवां ने ये इदारा कायम ही नहीं किया। ये तो मुसलमानों को मुसलमान रहने के लिए दिया गया ताकि वो मुसलमान रह सके, दीन सीख सके। कौन सिखाएगा? IPS IAS जो कॉलेज होते हैं जहाँ कोचिंग की जाती है, क्या वो दीन सिखाते हैं क्या? भाई इदारे जिस लिए कायम किए गए वो न सिखाएंगे, नमाज पढ़ना थोड़ी सिखाएंगे। नमाज सिखाने के लिए ये इदारा, इस किस्म के जितने भी हमारे दीनी इदारे हैं। और एक बात और भी सुनो, इसी रंग और रूप में बहुत से इदारे आपको नजर आएंगे। आप ये सोचा रहे चलो छोड़ो बच्चा है, हम पढ़ाई तो पढ़ेगा, फायदा ही तो पढ़ेगा, दूसरों के इदारे में आप भेज देते हो, नुकसान दे। बताऊँगा आपको, एक साहब मुझे मिले, अपने मुशाहदात, अपने तजर्बे, अपनी मुलाकाती में तज़किरा करता हूँ। सुनो मुसलमानों, कहा कि हमारा तमन्ना थी कि हम अपनी बच्ची को आलमा बनाएंगे। तो मैंने रामपुर में एक इदारा है जमात इस्लामी, नहीं भाई सुन्नी क्या बेचते तो फिर क्या बात। अल हसनात है, अल हसनात ही शायद नाम। जमात इस्लामी का क्या होगा बताओ। तो वहाँ मैंने उसको दाखिला कर दिया। असर क्या पड़ा? बताइए कि इब्तिदाई पारे पढ़ने के लिए उसे दाखिला किया। आप लोग भी सोचो ना कि मोहल्ले में अरे वो मदरसा है चलो उसी में दाखिला देते। असर क्या पड़ा? 6 महीने के बाद वो बच्ची आई, 11वीं शरीफ का महीना, घर में फातिहा होता था उस वक्त। तो दादी ने उसको कहा कि बिटिया मदरसे में तू पढ़ती है, फातिहा कर देगा। अब फतवा सुनाने लगे कारी। 6 महीने इदारे में रही, इब्तिदान पारे पढ़ रही थी। तो कहा हमारी मोहल्ला मैंने बताया है कि फातिहा शिर्क है, नाजायज़ और हराम है, सब कुछ पता। तो मैंने कहा जैसा इदारा रहेगा वैसा नहीं हो। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इदारा देखो वो कौन सा नगमा पढ़ता है, वो इदारा कौन सा सलाम पढ़ता है, कौन सी बात करता है, किससे ताल्लुक़ रखता है। अगर ये देख लोगे तो तुम्हारे बच्चे का अक़ीदा सही है। फिर वो ये नहीं कहेगा कि फातिहा करना शिर्क है, फातिहा करना नाजायज़ है, फातिहा करना हराम। वो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़े। ऐसे इदारे को मुंतखब करो। इस शक्ल सूरत में बहुत से इदारे आपके पास आए। और ये भी सुनो, अगर आपने किसी गैर इदारे, देखिए इदारे तो जिम्मेदार है ना बदअक़ीदगी के, वहीं से बदअक़ीदगी फ़रोग़ आती है। उन इदारों को फ़रोग़ करने के लिए अगर आपने अपनी ज़कात का कुछ हिस्सा भी दे दिया, आपकी ज़कात अदा नहीं हुई। ज़कात मोमिन का हक़ है, गरीब मुसलमान का हक़ है, उसको देने से अदा होता है। जिसके बारे में हमारे असलाफ ने फैसला कर दिया है कि ये नहीं, और उन्हीं नज़रियात को वो इदारे फैला रहे। अब आप सोचो कि वो कौन होंगे। इसलिए इसका भी ख्याल रखो। अगर आप अपनी ज़कात, अपनी नमाज,
अपने रोजे सही करना चाहते हो तो सही तौर पर कदम उठा करके सही लोगों तक पहुंचने की कोशिश करो, तब सही हो। पहले हमें जांचना पड़ेगा कि कौन सा इदारा हमारा है, कौन सा इदारा गैरों का है, तब जाकर के आप अपने बच्चे का दाखिला दिलाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका बच्चा बेईमान नहीं बनेगा, वफादार मुस्तफ़ा बनेगा, सरकार दो आलम के नग़मे सुनाएगा। आप उन पर सलात व सलाम, आप उम्मीद तो रखो पर इतना हिमालय पहाड़ तक और ऐसे इदारों में जाकर के ज़िबा कर दो बच्चे। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप संभल करके कदम उठाओ और बच्चों को सही तालीम दिलाने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को फ़रोग़ अता फरमाए, इसकी हिफाजत फरमाए और आपके दिलों में इस इदारे की मोहब्बत और उल्फत पैदा करे ताकि आप इस इदारे का इआनत ताउन करते रहें। इसने आप के दीन की हिफाजत की है तो आप इसकी हिफाजत नहीं करेंगे। इसलिए इस जैसे जितने भी हमारे दीनी इदारे हैं सबका ताउन आपको करना है। ये नहीं कि साहब या भी शबीर साहब का तो मैं ऐसे दे करूँगा फलां को नहीं, ये भी नहीं। जो मोहब्बत रसूल के नग़मे सुना रहा हो, उसकी इशाअत कर रहा हो, दिलों में उसको बिठा रहा हो, हर उस इदारे की आपको ताउन करना है। करेंगे अल्लाह ताला अपना फजल फरमाएगा, आपके घर में बरकत होगी और आपकी परेशानियां दूर होंगी। बस इन्हीं कलमात के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ। कारी साहब ने बड़ी मुश्किल से जलसा किया है, पिछले साल बहुत दौड़े तारीख लेने के लिए औरंगाबाद पहुँचे। मैं आया था औरंगाबाद तो ये कारी तारीख लेने के लिए पहुँचे, 2 रोज ठहरे। मैंने कहा भाई नहीं है दिया, कहा नहीं दे दीजिए। तो आखिर में रमज़ान शरीफ के करीब की तारीख बने यही है, ले लीजिए। तो मोदी जी ने छीन क्या कीजिए, झगड़ ली, भाई लॉकडाउन लगा दिया तो कौन हिम्मत करेगा कि साहब। तो बड़ी मुश्किल से ये जलसा किया है। इनका शुक्रिया अदा कीजिए आप लोग इन्होंने इतने कारी, इतने हाफिज, इतने आलिम आपको दिए हैं जो आपके दीन की हिफाजत करेंगे, इस्लाम की इशाअत करेंगे इंशाअल्लाह और आपकी हिफाजत, आपको महफूज रखने के सामान फराहम करेंगे। अल्लाह ताला उन बच्चों की भी हिफाजत फरमाए और उन बच्चों को भी अब सोचना चाहिए कि अब हर निगाह हम पर पड़ेगी तनकीद भी करने के लिए कि कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या बाएं हाथ से खा रहे हैं कि दाहिने हाथ से खा रहे हैं, ये भी देखिए। खड़े होकर खा रहे हैं कि बैठ कर खा रहे हैं, ये भी देखिए। हाँ, अब ख़त्म हो गया मामला। तालिब इल्म थे, माफ़ कर दिया जा रहा है। हालांकि उस वक्त भी सीखने के लिए तो ट्रेनिंग लेते नहीं है, सही ट्रेनिंग लेनी चाहिए, सही कदम उठाना चाहिए। लेकिन अब जो है, अब तो आप मुअल्लिम की हैसियत रखते हैं ना, लोगों को बताएंगे कि रसूलुल्लाह ने ऐसे खाया, लोगों को बताएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे चले थे, लोगों को बताएंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिने करवट पे लेटते आराम पर। तो ये इनकी जिम्मेदारियां हैं कि सरकार के नक्श कदम पे खुद भी चले और कौम को भी बताए कि ऐसे चलना है। अल्लाह ताला हम सब अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और जो गलतियां हम सब से हो गई हैं अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाए। तौबा करो, अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं है मेरे भाई, तौबा करते रहो, जब भी मौका मिले तौबा करो। तौबा करना कोई गुनाह नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि ये फ़ख्र की बात है कि मैं तौबा करने वाला हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, महसूस करते हैं अरे मैं तो मैंने इतना बड़ा जुब्बा पहना है, मैंने इतनी बड़ी पगड़ी बांधी है, तो सोचते हैं
अरे तौबा तो हर वक्त करनी चाहिए, पता नहीं कदम उठाता तो कोई गलती हो गई, कल कयामत में इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी ना। दुनिया में तौबा कर लो, कल कयामत में जवाबदेही करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, वो तो बर्बाद है। अरे कोई है कोई माफ़ी मांगने वाला है, तो माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई सोचे तो गलत सोचता है, अरे मैं तौबा करूंगा। अब जिस तरह से तूने गलती की है वैसे ही तौबा करना चाहिए, तब तौबा होती है। अब घर में बैठ के तौबा करे अस्तगफिरुल्लाह तो कौम को क्या पता चलेगा किसने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा है, तो किस लिए पढ़ा, तो उस मामले के लिए पढ़ा है कि इस मामले के लिए पढ़ा है, किसके मामले में पढ़ा है। इसलिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, न इसमें शर्म महसूस करनी चाहिए। अरे अच्छा है कि दुनिया ही में तौबा कर ले, और जब सांस निकल जाएगा ना, रूह निकल जाएगी, तब तो दरवाजा ही उसके लिए बंद हो। अब क्या तौबा करे, कब्र में जाकर के तौबा करेगा, कब्र में तो सवाल किए जाएंगे, तो ऐसे क्यों कर रहा था, नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी। अवली बुर्शे नमाज पहले तो कब्र के लिए भी तैयारी करना चाहिए, और आखिरत के लिए तो तैयारी करनी ही है, इसलिए कि उस पर हमारा ईमान है। आखिरत में सवालात होंगे, और सवालात की तैयारी इसी दुनिया में करना है। चल रहे हो तो सवाल, बैठ रहे हो तो सवाल। एक वाक़या सुना करके रुखसत हो जाता हूँ, नहीं तो कहोगे तो खींचे चले जाएगा। डर भी लगता है ना, ये बड़े नकाद लोग होते हैं। एक साहबी रसूल सुनो और सबक हासिल करना, सरकार की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह मेरी 3 बच्चियां हैं, उनकी शादी करनी है। आजकल शादी करना भी आसान थोड़ी। आज भी लोग पहुंचते हैं कि सेठ साहब मेरी मदद कर दी, बच्ची की शादी कर दी। कुछ तो दरवाजे फिरते। साहबा किराम की जब जरूरत होती थी तो सरकार की बारगाह पहुंचते, कहीं नहीं जाते। सरकार जहाँ भेज दे वहाँ जाते। तो 3 बच्चियां हैं, उनकी शादी करनी है, इंतजाम का फरमा। देखो उनका अकीदा था कि सरकार हर दर्दमंद के दर्द को दूर करते, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करते, भले ही चूल्हा न जले घर में, लेकिन अब दूसरों का चूल्हा जरूर जलाते, इसीलिए जाया तो गए। सरकार ने कहा कि जाओ उस्मान के पास, जाके उस्मान से कहना कि रसूलुल्लाह ने भेजा है मेरी 3 बच्चियों का इंतजाम कर। वो गए तो वहाँ एक अजीब गरीब मंजर नजर आया। क्या मंजर था सुनो मुसलमान, और उससे सबक भी हासिल करना। उस्मान गनी आजकल के बिरला टाटा थे, मक्का मुकरमा के जो सरमाएदार थे उनमें एक हज़रत उस्मान गनी थे, इसीलिए उनका लक़ब गनी पड़ा, इसलिए कि उन्होंने अपनी दौलत को इस्लाम के लिए खर्च किया, तो रसूलुल्लाह ने उन्हें गनी का लक़ब दिया, उस्मान गनी हो। तो वहाँ एक मंजर नजर आया, हज़रत उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे, किसी बहुत बड़े मामले में नहीं डांट रहे थे, डांट ये रहे थे कि जब पतली बत्ती से हमारा काम चल सकता था तो तुमने मोटी बत्ती चिराग में क्यों रखी जलाई। कौन कह रहा है? उस्मान गनी कह रहे हैं, जब मक्के के सरमाएदार पतली बत्ती में तेल कम जलेगा और मोटी बत्ती में ज्यादा जलेगा। और आज हम लोग का हाल क्या है, घर में कितने बल्ब ऐसी फालतू जलाते हैं, एक से काम चल सकता था 10 जल रहे हैं, जलता है कि नहीं जलता है। अब जब इस मंजर को देखेंगे तो कोई अपनी बात रखेगा,
कि मेरी ये ज़रूरत है। मैंने पहले ही कहा था कि मूड देखना पड़ता है। चंदा लेने वाले मूड देखते हैं कि सेठ साहब का मूड ठीक है कि नहीं ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि ये मंदिर ये डांट हो रही है तो सोचे कि मेरी ज़रूरत तो 3 बच्चियों की शादी की सामान की है, वो कैसे पूरा करेंगे। वापस चले। फिर दूसरे दिन रसूलुल्लाह की बारगाह में गए, या रसूलुल्लाह मेरी ये ज़रूरत है। जाओ उस्मान के पास। फिर उस्मान के पास गए, फिर चले गए। आज फिर डटाई देखे, आज किसी और मामले में डटाई नहीं। सुनो मुसलमान, डांट रहे थे कि जब हमारा काम आधा किलो सब्जी में चल सकता था तो तुम 3 पाव सब्जी लेके क्यों आए। जब आदमी इस मामले में डांटेगा तो कोई अपनी जरूरत रखेगा जी। है? फिर वापस चले आए। तीसरे रोज फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का मामला। उनका भी देखो मामला, 2 मरतबा रसूलुल्लाह ने भेजा, वापस चले आए। लेकिन फिर यकीन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज रहे हैं तो मेरी ज़रूरत ज़रूर पूरी हो। इस यकीन के साथ जा तो गए, खा जाओ उस्मान के पास। आज जब हज़रत उस्मान गनी के पास पहुँचे तो आज कोई मंजर नजर नहीं है। कभी तुम कल भी आए थे, परसों भी आए थे, तुम बता रहे हो क्यों आए हो, जल्दी बताओ। हाँ, मुझको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, सरकार ने भेजा। बताओ क्या जरूरत है। अल्लाह, हाँ मेरी 3 बच्चियों की शादी होनी है, 3 बच्चियों के सामान का इंतजाम कीजिए। गुलाम इधर आओ, 3 ऊँट लेकर के आओ और तीनों पे सामान लाद। अल्लाह, जब मोटी बट्टी पर डांट रहा हो, थोड़ी सी सब्जी पड़ी हुई हो तो डांट रहा हो, जब देने की बात आई है तो 3 ऊँट सामान लदवा दिए। तज्जिब में पड़ गए वो साहब। हाँ उस्मान, कल आया था तो तुम इस बात पर डांट रहे थे, परसों आए तो इस बात पर डांट रहे थे। ये क्या मामला है कि जब मैंने अपनी ज़रूरत रखी है तो तुमने 3 ऊँट सामान ला दिए। मुस्कुरा दिया उस्मान ने। सुनो, कल का मामला, परसों का मामला मेरी ज़ात से वाबस्ता था। उसका जवाब मुझे कल क़यामत में देना है। अगर रब पूछता कि उस्मान पतली बत्ती से काम चल सकता था, तुमने मोटी बत्ती क्यों जलाई, तो मैं क्या जवाब देता। अब कल वाला मामला भी यही था। जब वो दरिया फरमा दे तो सवाल का जवाब देना कम हो, ये सहूलत की बात है, और ये तो लेने की बात थी तो मैं लेने में कोताही क्यों करता। अल्लाह से लेने की बात, अल्लाह की राह में मैं दे रहा, रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक दे रहा हूँ, तो उसमें कमी की क्या बात है। ये तो लेने का मामला है, लेने में कोताही क्या। तो ये मामला है, समझे, राह खुदा में खर्च करने का मामला ये है। और कल क़यामत में सवालात होंगे, सवाल का जवाब इसी दुनिया में तैयार करना। अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को इसकी तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी बयान हुआ, अगर थोड़ा भी उस पर अमल कर लोगे तो आपको भी अजर मिलेगा, हमको भी अजर मिलेगा। इसीलिए इन सब बातों को आपको सामने रखा जाता है। इन इदारों का ज़रूर ख्याल करना, हमारे कारी साहब का ख्याल रखना, बुढ़ापे में दौड़ते रहते हैं, आपकी खिदमत करते रहते हैं, इनका भी ख्याल रखना, हाफिज़ साहब का भी ख्याल रखना। अल्लाह ताला इन हज़रात की उम्र में बरकत अता फरमाए और आप हज़रात की भी हिफाजत फरमाए, दीनी शऊर अता फरमाए, दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए और आपके घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।